तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी जनाब मोहतरम सकलैन साहब हमारे साथ हाज़िर हैं और आज का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये कहूँगा कि आपने इससे पहले जो सकलैन भाई ने जो वीडियो अपलोड किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम अपनी डगर पर सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? अगर तो हम सही जा रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट कीजिए। सकलैन जर्नलिस्ट सकलैन अली भाई के जो पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, फैमिली के साथ देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें नई नई सजेशन दिया करें। तो दोस्तों आज का एक सवाल ये है, सवाल तो ये नहीं है लेकिन आज मुख्तलिफ हलका अहबाब में जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त थे हमारे जिन्होंने ऑफ द कैमरा ये इस बात का एक मासूमाना सा शिकवा किया कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो अपने मामलात को सही तरीके से हाईलाइट नहीं करती। वो किस तरीके से वो हाईलाइट करेंगे और उसका क्या तरीका कार है और इसका ये है आज का जी हमारा एक सवाल जो कि रखा जाएगा जनाब सकलैन भाई की सामने और उनको पूछा जाएगा कि क्या सहाफ़ी बरादरी अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं क्या उनसे वो आगाह नहीं है, क्या वो अपने फ़राइज़ मनसबी की ज़िम्मेदारियों को नहीं समझते और वो उस तरह से क्यों काम नहीं करना चाहते जिस तरह का अवाम उनसे तवक्कात रखती हैं और उस तरह की वो चाहते हैं कि वो खबर भी बनाएं और वो उनकी खबर के ऊपर अमल दरामद भी हो। तो जनाब सकलैन साहब अवाम की जानिब से आज आपसे किया गया है ये एक बहुत ही एक चुभता हुआ सवाल जिसका आपको देना है जवाब, तो प्लीज़ इस बारे में कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमन भाई, बात आपकी जो है ना वो किसी हद तक ठीक है कि ये सवाल आज बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं भी चाहता था कि कभी जो है ना वो इस मौजू पे वो बात ज़रूर हो। गुजारिश ये है कि हमारे अंदर में शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। जब भी किसी के साथ कोई वाक़या रूनमा होता है या कोई मतलब है कि कोई किसी भी शहरी के साथ कोई जुल्म होता है, कोई परेशानी बनती है, कोई जायज़ काम नहीं होता, तो उनको चाहिए कि वो हमारे पास आएँ या हमें इतला करें कि ये मामलात हैं और हम खुद भी चल के जाते हैं उनके पास। सबसे ज़्यादा जो अहम बात वो ये है कि कोई भी शहरी है ना या कोई जो है तहसील के जो इर्द गिर्द से तल्लुक़ है उनका तल्लुक़ है, हमन भाई कोई बंदा 100 में से 80% लोग जो है ना वो ऑन कैमरा बयान देने से ना वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है ये तो वही बता सकते हैं। कोई थाने में जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर उनको कह दें कि भाई आप आएँ कैमरे के सामने, आप हमें एविडेंस दें, आप वो बयान रिकॉर्ड करवाएं ताकि आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाई जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसमें ये एक सवाल पैदा होता है सकलैन अली साहब कि आपने अपने 5 साल 10 साल में मुझे हो गए हैं आपको देखते हुए सहाबत के मैदान में सरगर्म अमल हैं, तो आपने अवाम को ये शऊर क्यों नहीं दिया कि वो अपनी आवाज़ राइट के ऊपर हर जायज़ काम के ऊपर अपनी आवाज़ को उठाएं और अपना जो हकूक़ हैं उनको जानें और इसी तरीके से बढ़ते हुए अपने मसाइल हल करें? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमें भाई बार बार ये बताया जाता है, कोई इशू होता है तो हम वो अगर किसी के साथ कोई मसला दरपेश आता है या किसी को कोई प्रॉब्लम बनती है तो हम पूछते हैं कि भाई ये खबर हमें कहीं से मिली है, आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है तो आप हमें शेयर कीजिएगा। हम आपकी जो है ना आवाज़ वो हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, ना तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो काफ़ी लोग अमन भाई इस साइड पर नहीं आते, ना ही वो कैमरे के सामने बयान देने के लिए तैयार होते हैं, ना ही कोई एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। चंद दिन पहले मैं नादरा दफ्तर गया तो वहाँ से काफ़ी शिकायत मसूल हो रही थी कि वहाँ मेरिट पर काम नहीं हो रहा। तो जब मैं गया तो वो लाइन भी लगी हुई थी, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर भी नहीं जाने दे रहा था किसी को। चंद मखसूस लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था और जो कोई मुट्ठी गर्म करते थे उनको भी वो अंदर जाने दे रहे थे, ये बताया गया था। लेकिन जब ऐन मौके का विज़िट किया गया तो वो अवाम जलील भी हो रही थी, लेकिन कोई भी बंदा कैमरे के सामने वो ना बयान देने के लिए तैयार नहीं था।
जब आपने नादरा ऑफिस का विज़िट किया तो वहाँ पर जो नज़र और नजराना बकौल आपके वहाँ पर वसूल किया जाता था, तो क्या आपने लोगों से इसके बारे में इस्तफसार किया? क्या आपने उनसे उनकी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की? अमित भाई, हमें तो तकरीबन सब लोग जानते हैं ना कि ये सहाफ़ी हैं। हमारे सामने तो कोई ऐसा नहीं ना करेगा कि उनको पता है कि ये खुफिया वीडियो बना लेंगे या कोई वीडियो बन जाएगी। ये शिकायत मौसूल होती हैं जब लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं या कोई शिकायत जो है ना वो करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो कोई वहाँ कोई बंदा वो कोई भी बंदा एविडेंस देने के लिए या कोई किसी ने कोई चीज़ पैसे दिए हैं, कोई बंदा ये तैयार नहीं होता, ना ही वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, ना ही कोई कैमरे के सामने आता है। शकलैन अली साहब, आप अपने कारोबारी मामला ज़ाहिर है आप भी एक कारोबार से मुंसलिक हैं, छोटे सारे कारोबार से मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है आपने भी अपना रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करनी होती है। अल्लाह ताला भी कहता है रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। लेकिन इसके दौरान आप जब जाते हैं अदालत के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, म्यूनसिपल कमेटी पिंडी भटियाँ के अंदर जाते हैं और वहाँ पे चेयरमैन साहब के जो ऑफिस है वहाँ पर जाते हैं, मुख्तलिफ एमएनए के डेरे पर जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के लोग बहुत से शिकायत लेकर खड़े होते हैं। तो क्या आपने उनसे उनकी राय लेने का इजहार किया? और अगर आपने उनकी राय लेने का इजहार किया तो वहाँ पर जो जो लोग या अवाम जो आपको मिली उनका क्या कहना था? हमें पहली बात तो मैं वैसे ही बगैर किसी काम के ना तो किसी दफ्तर जाता हूँ, ना ही मतलब है कि हॉस्पिटल जाता हूँ, ना ही कहीं थाने जाता हूँ। कि मेरा ये शौक़ नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ, चला जाऊँ या किसी के साथ सेल्फी हो जाए या किसी सियासी जो है ना लीडरान है उनके साथ दोस्ती हो जाए, ताल्लुकात कायम हो जाएँ। ये मेरा एक जो है ना ज़मीर में मुझे इजाज़त नहीं देता कि हमने लोगों की आवाज़ बुलंद करनी होती है। लेकिन किसी प्लेटफार्म पर भी चले जाएँ, नादरा दफ्तर चले जाएँ, कोर्ट कचहरी चले जाएँ, उसके अलावा आप लैंड रिकॉर्ड चले जाएँ, हॉस्पिटल चले जाएँ, सुबह मेरे साथ चले आएँ, जितने भी मुश्किलात पेश होंगी, उनको शिकवे शिकायत होंगे, लेकिन कोई बंदा कैमरे के सामने आकर बयान देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? अवाम में शऊर की कमी है। बाकी ये लोगों के अंदर एक डर है, इस डर को जो है ना वो निकालना चाहिए। अवाम को इस चीज़ से समझना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई मसला पेश आता है या कहीं को वो जायज़ जायज़ काम के लिए सॉरी जायज़ काम के लिए रिश्वत तलब की जाती है, तो उनको चाहिए कि वो कैमरे के सामने आएँ, हिम्मत का मुज़ाहरा करें, वो मुझे बयान रिकॉर्ड करवाएँ और उनकी आवाज़ जो है ना वो हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले जो है ना वक़्त में बाकी जो शहरी हैं उनकी परेशानी में कमी बाज़ या खातिर ख्वाह जो है ना वो कमी आ सके। दोस्तों, आपने जैसे कि सुना शकलैन अली भाई की बातें, और आप में वो अपने तई अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बकौल शकलैन अली भाई के वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड सबसे पहले तो दोस्तों हम जिस स्टेट में रहते हैं, खुदा दाद ममलिकत पाकिस्तान हमेशा खुश खुरम शाद और कायम और आबाद रहे। सेकेंडली, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाम है। लेकिन आज की शकलैन भाई की गुफ्तगू सुनने के बाद ऐसा मालूम होता है कि हमारी आवाम जो है वो आगे बढ़ने में, आगे अपने हकूक़ के लिए लड़ने में वो थोड़ा सा पसे पुष्ट हो जाते हैं और वो थोड़ा सा खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो इसका इसमें यह है कि आज की गुफ्तगू सुनने के बाद सहाफ़ी का काम होता है दोस्तों ख़बर की निशानदेही करना। अमल दरामद जो इसका होता है वो है हुकाम बाला की जानिब से। तो हुकाम बाला जो हैं वो कब अमल दरामद करेंगे? जब अवाम की एक उनके ऊपर दबाव आएगा, तब वो अपने फ़राइज़ मनसबी भी अच्छे से अदा करेंगे। और आज जो हमारे पिंडी भटियाँ, ख़ास तौर पे पिंडी भटियाँ में रहने वाले हमारे जितने दोस्त हैं और आम अवामुन्नास है, उनसे यही गुजारिश है, अपने हकूक़ को पहचानिए। सारी ज़िम्मेदारी सहाफ़ी और सहाफ़ती मैदान में जितने हमारे दोस्त काम करने वाले हैं उनके ऊपर ना डालें, बल्कि आपको ख़ुद का भी मुहासबा करने की ज़रूरत है और आपको ख़ुद के अपने राइट का भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए है कि किस मौके पर जाके किस ऑफिसर से किस तरीके से बात करनी चाहिए। हाँ, जब आवाम को कोई बात नहीं सुनता तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर देता है। जब तक दोस्तों आवाम ठीक नहीं होगी, सहाफ़ी कुछ भी नहीं कर सकते, हुकाम बाला कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस हो, हॉस्पिटल हो या दीगर और इस तरह के जितने भी हमारे काबिल एहतराम इदारे हैं,
वो जब तक अवाम उनको सही तरीके से अपना मुद्दा बयान नहीं करेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सकलैन अली भाई हमारे साथ अभी तक मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि वीडियो के एंड के अंदर आप अपने दोस्तों को या अवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहें तो। आज के सवाल से रिलेटेड एक मुझे ना वो मिसाल याद आई। ये ये हकीकत पर मबनी एक मेरी आंखों देखा वकूआ हुआ था। यहाँ पे ना पिंडी पटियाँ के गिरदनवा में एक वो को लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की तरफ से ना वो एक जैली बजना जैली मुकाबला हुआ है और हमारे बच्चे की ना वो जो है ना टांग वो फ्रैक्चर हो गई है। जी जी जी। तो आप आएँ, आप हमारी वो आवाज़ बुलंद करें, आप वो अकाम बाला को बताएं और ये हकीकत है। तो सिटी प्रेस क्लब चला गया, साथ हमारे सीनियर की आदत भी थी। हमने खूब कवरेज की, रात को जो खबरें वो इदारे को भिजवाई, सुबह खबरें ला कर आ गई। तो सुबह अगली सुबह हम जब सिटी प्रेस क्लब का वफद जो है ना वो सीनियर की क़यादत में जब उनके लवाकिन के घर जाने लगे, तो जब रास्ते में ही थे तो हमारे सीनियर जो है ना वो सिटी प्रेस क्लब के मेंबर थे। उन्होंने कॉल की कि भाई हम आ रहे हैं, हमें आपका मौक़िफ़ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएं, हमारी सुलह हो गई है, लिहाजा हम आगे कोई मज़ीद ना तो कार्रवाई करना चाहते हैं और ना ही कोई बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो ये अलमिया है भाई। आमद भाई साफ़ी जितने भी हैं वो तो कोशिश करते हैं, जो भी अगर माशरे में किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो किसी साफ़ी दोस्त के पास जाता है, तो उनको तो खबर चाहिए होती है। वो खबर लगाने के लिए हर लम्हा हर वक्त वो तैयार होता है। लेकिन हमारे समेत हमारी आवाम में इतना शऊर नहीं है। ये तो आज तक इस चीज़ का पता नहीं चल सका कि वो क्यों डरते हैं, वो हिम्मत क्यों नहीं करते। इसीलिए ही शायद कुंवर इंसाफ में वो जो है ना वो सही तरह इंसाफ शायद ना मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए आवाम को चाहिए कि अपने जो जो भी उनका अगर वो मज़लूम है तो उनको थाने में अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर, ना सिर्फ रिपोर्ट करनी चाहिए बल्कि उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। और ये एंड में नहीं कहना चाहिए कि हमारी सुलह हो गई है। और ये इसी तरीके के सकलैन साहब, ये भी आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि आवाम में हमारे ये बहुत सारी खामियां पाई इस्तेमाल जाती हैं। करती है। खामियां पाई जाती बहुत हैं। जगह पे मीडिया वाले जितने भी मीडिया से वाबस्ता दोस्त हैं उनको जी मिसगाइड करके इस्तेमाल भी किया जाता है। हमारे पास काफ़ी इस तरह के स्कैंडल आए हैं। वो आते हैं रो रो कर फरियाद करते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया। तो कोशिश तो की जाती है कि जो दूसरी पार्टी है उनका मौक़िफ़ बीच में ऐड कर दिया जाए या उनका मौक़िफ़ भी ले लिया जाए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रब्ता नहीं हो पाता या कि कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। तो जो उन्होंने बयान किया होता है वो जो मज़लूम बनकर आ जाते हैं, तो उनकी आवाज़ तो हम उठाते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो हकीकत कुछ और थी। दोस्तों, यहीं पर आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अवाम को अपने हकूक़ पहचानने चाहिए। और अवाम को भी ये देखें, जो पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पिंडी भट्टियाँ, ये चूँकि हम पिंडी भट्टियाँ की बात करते हैं तो इसीलिए हम पिंडी भट्टियाँ के ऊपर ही बात करेंगे। इनको अपने अपने हकूक़ का पता होना चाहिए ताकि ऑफिसर्स जो भी हैं किसी भी इदारे के अंदर हैं, जब वो बैठे हों और उनको पता हो कि हमारे पिंडी भटिया के दोस्त और बहुत ही जो कि समझदार हैं और इनोसेंट हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको पता होगा कि इनको जब हमारे इस शिक का पता है, इनको ला का पता है, तो वो यकीनन आपका काम करेंगे। इसी बात के अख्ताम के साथ मुझे और सकलैन भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी एक मसले के साथ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पिंडी भटिया का मसला होगा, इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे। और जाने से पहले मैं सकलैन भाई से यही अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई पैगाम अगर अपने आप दोस्तों के नाम देना चाहें तो प्लीज़। आवाम के लिए वो हमारी हर वक्त हमारे दरवाजे जो है ना प्रेस क्लब के साथ जितने भी दोस्त वाबस्ता हैं उनके खुले होते हैं। हर जगह पर ऐड दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हमें आगाह कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये परेशानी हमें है और ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है और वो अगर हकीकत पे मबनी हो और उनके साथ वाक़ई जुल्म हो रहा हो, तो इंशाल्लाह उनकी आवाज़ को ना वो कामिल बाला तक पहुँचाने में हम अपना भरपूर अहम किरदार अदा करेंगे। ये था जी आज का टॉपिक। सकलैन अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक मसरूफ़ पर्सनैलिटी हैं जो कि दुकान के साथ साथ अवाम नास की खिदमत में दिन रात सरगर्म अमल हैं, जिसकी वजह से आप
खुद की भी बाज़-औक़ात आपको हेल्थ के इशू बनते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करते रहें और इसी तरह के आमीन। लोगों के काम आते रहें और लोगों की दुआएं इकट्ठी करते करते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोस्तों कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मुझे और जनाब मोहतरम सकलैन भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।